रात का तीसरा पहर था जब हवाएं सूने आंगन में किसी अनकहे डर की तरह सरसराने लगी। गांव के बाहरी हिस्से में खड़ा वो पुराना मकान अब खंडर सा हो चुका था। जहां कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, अब बस हवाओं की आवाज और टपकती छत का शोर था। उस मकान में अब सिर्फ दो औरतें रहती थी, सास शारदा देवी और उसकी बहू मीरा। दोनों की जिंदगी एक ही छत के नीचे थी, पर दिलों के बीच कई दीवारें थी। 5 साल पहले उस घर का इकलौता बेटा राघव शहर में नौकरी करने गया था और फिर कभी लौटा ही नहीं। उसकी मौत की खबर आई थी, लेकिन शव भी कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर शारदा देवी ने मानने से इनकार कर लिया। मेरा राघव मरा नहीं, वो जरूर लौटेगा। तभी से उसने घर के दरवाजे का एक हिस्सा कभी बंद नहीं किया। कहती थी जब बेटा लौटे तो दरवाजा बंद ना पाए। बहू मीरा उसकी सेवा कर रही थी, दिन रात बिना शिकायत। वह हर सुबह सास के पैर दबाती, खाना बनाती और शाम को दवा देती। पर शारदा देवी के मन में मीरा के लिए नफरत थी। अगर तू अशुभ न होती तो मेरा बेटा जिंदा होता। तेरे कदम घर में पड़ते ही मेरा राघव चला गया। मीरा चुप रहती, आंखों में आंसू लिए सब सुनती, क्योंकि वह जानती थी कि ये औरत नफरत नहीं दुख से बोल रही है। पर उस घर में कुछ ऐसा ही था जो किसी की समझ से परे था। हर रात ठीक 12 बजे ऊपर के कमरे से धीमे धीमे कदमों की आवाजें आती, जैसे कोई भारी मन से चलता हो। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती और फिर सन्नाटा। कई बार मीरा ने हिम्मत की कि जाकर देखे, पर सास ने रोक दिया। वो मेरा राघव है, अपनी माँ से मिलने आता है, तू मत जाना वहाँ, उसकी आत्मा तुझसे रूठ जाएगी। मीरा का दिल कांप उठता, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। गांव वाले कहते हैं कि उस घर में कोई रूह है, क्योंकि रात में वहां से हल्की रोशनी और कभी कभी सिसकियों की आवाज आती थी। पर शारदा देवी का विश्वास अड़िग था। मेरा बेटा आता है, किसी को दिखता नहीं। बस एक दिन गांव में बाढ़ का पानी आने की खबर फैली। लोग घर छोड़कर ऊंचे इलाकों में जाने लगे। मीरा ने भी सास से कहा, माँ हमें भी चलना चाहिए, पानी बढ़ रहा है। पर शारदा देवी बोली, तू जा सकती है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राघव लौटा और मैं यहाँ नहीं रही तो? मीरा का दिल टूट गया। उसने कहा, अगर आप यहीं रहेगी तो मैं भी यहीं रहूंगी। उसी रात बारिश तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी और घर के अंदर तक पानी आने लगा। पर सास अपनी चौकी पर बैठी थी, हाथ में राघव की पुरानी फोटो लेकर, और बार बार उद्बुदा रही थी, राघव आएगा, आएगा जरूर। रात के ठीक 12 बजे फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई दी, इस बार और साफ, जैसे कोई वाकई सीढ़ियाँ उतर रहा हो। सास के चेहरे पर चमक आई, बोली, देखो राघव आया है। उसे दिया दिखा। मीरा ने कांपते हुए दिया उठाया, पर अचानक खिड़की से हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। कमरे में अंधेरा छा गया। मीरा ने घबरा कर ऊपर देखा। सीढ़ियों के कोने में कोई सोया पड़ा था, गीला झुका हुआ, चेहरा अंधेरे में छिपा। मीरा डर से पीछे हट गई, पर सास बोली, राघव तू आ गया बेटा, और रोते हुए उसकी ओर बढ़ी। तभी वो साया धीरे से पीछे हटा और गायब हो गया। मीरा ने सोचा शायद नजर का धोखा है, पर जमीन पर कुछ चमक रहा था, राघव की वही चांदी की चैन जो वह गले में पहनता था। अगले दिन जब बारिश थमी तो मीरा ने तय किया कि उसे अब सच्चाई जाननी होगी। उसने ऊपर के कमरे की सफाई शुरू की। धूल जाले और पुराने कपड़ों के बीच उसे एक लकड़ी का सिंदूक मिला। अंदर राघव के कुछ पुराने कपड़े, एक फोटो और एक लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, अगर मैं न लौट सकूं तो ये माँ और मीरा को दे देना। मीरा ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें राघव की लिखावट थी, माँ अगर मैं न लौट सका तो मीरा को अपनी बेटी समझना, वो मेरी आखिरी सांस तक तेरा साथ निभाएगी, उसे कभी दुख मत देना, वो मेरी अंश है। खत पढ़ते हुए मीरा की आंखें भीग गई। वो दौड़ती हुई सास के पास गई, बोली, माँ ये देखिए आपके राघव का खत। शारदा देवी का हाथ कांप गया। उसने खत को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे नहीं समझा मीरा, मैंने तुम्हें भी नहीं समझा। पहली बार उसने मीरा को गले से लगाया और उसकी आंखों में बहते आंसुओं से उसकी सास का सारा गुस्सा बह गया। उस रात दोनों ने पहली बार साथ खाना खाया। सास ने मीरा से कहा, बेटी अब तू इस घर की रोशनी है, अगर मेरा बेटा मुझे बुलाए तो डरना मत, मैं खुद चली जाऊंगी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली,
माँ, अब कोई आपको मुझसे नहीं छीन सकता। दोनों देर तक बातें करती रही, जब तक नींद ने उन्हें थाम न लिया हो। लेकिन रात के 12 बजते ही फिर वही कदम की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वह नीचे की ओर आ रही थी, धीमे लेकिन साफ। सास उठी, मुस्कुराई और बोली, राघव आया है, अब मैं चलती हूँ। मीरा घबराई, नहीं माँ, बैठिए, ये सिर्फ हवा है। पर शारदा देवी शांत स्वर में बोली, नहीं बेटा, हवा नहीं, मेरा वादा निभाने आया है। दरवाजा खुला, हवा का झोंका अंदर आया और दिया बुझ गया। मीरा ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। अगले दिन सुबह जब वह उठी, सास बिस्तर पर शांत लेटी थी, चेहरे पर वही मुस्कान जो सिर्फ सुकून के बाद आती है। उसके हाथ में राघव का खत था और पैरों के पास वही चांदी की चेन रखी थी। कमरे में हल्की खुशबू थी, चंदन और फूलों की। गांव वाले कहने लगे, शारदा देवी को उसका बेटा लेने आया था। मीरा ने सास की चिता को खुद अग्नि दी और मन में कहा, आपका वादा पूरा हुआ माँ। सालों बीते, मीरा ने वही घर संभाला। अब वह दूसरों की बेटियों की मदद करती थी। लोग दूर दूर से आकर उनके आंगन में दिया जलाते। कहते हैं यहाँ रूह को भी चैन मिलती है। और हर अमावस्या की रात जब हवा हल्के से चलती है तो सीढ़ियों पर कदमों की आहट अभी भी सुनाई देती है, जैसे सास और बहू अब भी वह उस अधूरे रिश्ते को पूरा करने के लिए लौटी हो, जहाँ न गलतफहमी है न दूरी, बस एक आखिरी वादा जो मौत के बाद भी निभाया जा सकता है।